YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है धार्मिक पर्व, उत्सव और फासिज्म। और मैं जब आपसे आज बात कर रहा हूं तो मैं एक चीज आपसे बहुत ही कैटेगोरिकली की शेयर करना चाहता हूं कि भारत पिछले 35-40 साल में तेजी से बदला है। जिस हम लोकतांत्रिक भारत की कल्पना कर रहे थे, अब वो लोकतांत्रिक भारत नहीं है। सुनने में बात ये अटपटी लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है। कारण यह है कि लोकतंत्र हमारे आधुनिक राष्ट्र राज्य की धुरी था, और लोकतंत्र में भी जो कानून का शासन था, संविधान था, भारतीय दंड संहिता थी, प्रशासनिक नियम और उनका जो लचीलापन था, वह समाज के संचालन की एक तरह से धुरी था। लेकिन ये चीज तेजी से बदली है और अभी क्लाइमैक्स पर है। हमारे यहाँ नियम से ही लोकतांत्रिक गतिविधियों, आंदोलन सबकी व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक आंदोलनों के जरिए ही नियम के उल्लंघन की भी व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक आंदोलन का मतलब है पीसफुल मूवमेंट। किंतु अब न तो भारतीय दंड संहिता अर्थवान होकर रह गई है, और न ही संविधान, और न ही कानून का शासन। ये एक खुली वास्तविकता है, इसे हमें कायदे से स्वीकार करना चाहिए। हमें से जो लोग ये सोच के चलते हैं, अब जाहिर है जिन लोगों का पेशा ही न्याय है, वे तो कहेंगे कि नहीं, न्याय में तो हम सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं घट रहा है। कानून के शासन का सबके लिए इस्तेमाल होता था, और यही लोकतंत्र की पद्धति थी। लेकिन अब चुन के इस्तेमाल होता है। सबके लिए कानून का शासन नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जो लोकतांत्रिक भारत था, उस लोकतांत्रिक भारत का क्षय हुआ है। आज वो लोकतांत्रिक भारत शस्त्र सन्नद्ध भारत या सैन्य सन्नद्ध भारत में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले हमारे बीच में लोकतांत्रिक परिवार थे। जिस तरह से लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य था, लोकतांत्रिक राष्ट्र था, उसी तरह से लोकतांत्रिक परिवार थे। लेकिन अब परिवार की प्रकृति भी बदल गई, और परिवार भी अब शस्त्र सन्नद्ध परिवार में कन्वर्ट कर दिए गए, या हम ये कहें बड़ी संख्या में क्रिमिनल परिवारों की एक तरह से फसल लहरा रही है पूरे देश में। सैन्य संचालन की शक्ति, सैन्य शक्ति भारत की पहचान है। पहले भारत की पहचान थी भारत की जनता। ये जो मेजर शिफ्ट है भारत की पहचान में या भारत की अंतर्वस्तु में, कि भारत की राष्ट्र राज्य के तौर पर पहले शक्ति होती थी भारत की जनता। अब बार बार कहा जा रहा है कि भारत की शक्ति है भारत की सेना। जाहिर है कि अब इसकी संगति में चीजें विकसित होंगी। तो शस्त्र सन्नद्ध परिवार, हथियारबंद परिवार और हथियारबंद राजनीतिक संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौन संगठन सबसे बड़ा हथियारबंद संगठन है, वही अपने को सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कहता है। सब लोग जानते हैं।
तो अब एक नया भारत है जो कि जिसकी पहचान भारत की जनता और भारत की संस्कृति से नहीं, जिसकी पहचान बनती है सेना की ताकत से। अब एक नया परिवार है जिस परिवार में लोग अंधभक्त हैं और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, वे दंगे करने भी जा सकते हैं, वे हथियार उठा के अपराध करने भी जा सकते हैं। तो एक बड़े किस्म का चेंज परिवार की नेचर में और राष्ट्र की नेचर में। और ये जो बड़ा चेंज है, इस बड़े चेंज से सारी चीजें संचालित हो रही हैं। तो इस बड़े चेंज के संचालक वे हैं जो अपने को सामाजिक संगठन कहते हैं, हम लोगों को फासिस्ट संगठन कहते हैं। एक अन्य चीज जो किसी से जुड़ी हुई है वो ये कि ये जो हमारे धार्मिक उत्सव और पर्व हैं, ये धार्मिक उत्सव और पर्व विभिन्न किस्म के जो है वे रिचुअल्स से या धार्मिक संस्कारों से, धार्मिक तिथियों से जुड़े हुए हैं। तो रिचुअल्स का व्यक्ति और समुदाय से संबंध होता था। जो धार्मिक पर्व और उत्सव होते थे, इनका व्यक्ति और समुदाय से संबंध रहा है, लेकिन इनका किसी राजनीतिक दल से या किसी शस्त्र सन्नद्ध संगठन से संबंध नहीं रहा है। लेकिन पिछले 30-35 साल में यह फिनोमेना विकसित हुआ है, खासतौर पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। जो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए, उस आंदोलन के बाद में पूरे समाज में एक फिनोमेना विकसित हुआ है। और वो फिनोमेना यह है कि उसने धार्मिक पर्व और उत्सव को, जो कि समुदाय से और व्यक्ति से जुड़े हुए थे, व्यक्ति और समुदाय की पहलकदमी से जुड़े हुए थे, और व्यक्ति और समुदाय इसमें निरस्त्र होकर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब राजनीतिक संगठनों की धार्मिक पर्व और उत्सवों में शिरकत, और वह भी सामान्य शिरकत नहीं, हथियारबंद शिरकत, इसने रिचुअल्स की या धार्मिक पर्व या उत्सवों की बुनियादी प्रकृति ही बदल दी। इस पर हम बात नहीं कर रहे, हम दंगे पर बात कर रहे हैं। सवाल दंगे का नहीं है, दंगा गौड़ है। असल बात यह है कि धार्मिक पर्व और उत्सव जो कि व्यक्ति के, समुदाय के निरस्त्र पार्टिसिपेशन का हिस्सा थे, उनको सशस्त्र पार्टिसिपेशन का हिस्सा बना दिया गया। जो पर्व और उत्सव राजनीति से मुक्त थे, राजनीतिक मोबिलाइजेशन से मुक्त थे, अब वे राजनीतिक मोबिलाइजेशन के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक बड़ा चेंज है। पहले लोग धार्मिक पर्व और उत्सव में पार्टिसिपेट करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वे श्रद्धा के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा समुदाय पैदा हो चुका है जो कि जस्टिफाई करता है हथियार लेकर धार्मिक पर्व और उत्सव की रैलियों में जाने को। तो धार्मिक पर्व और उत्सव जो कि श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक थे, वे अब शक्ति प्रदर्शन के प्रतीक बन चुके हैं और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के प्रतीक बन चुके हैं। इसने धार्मिक पर्व और उत्सवों को क्रिमिनल इवेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये मेजर शिफ्ट है। इस पर सब लोग विचार करें कि धार्मिक पर्व और उत्सव हिंसक राजनीति या क्रिमिनल इवेंट में कैसे कन्वर्ट हो गए, और जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, वो आधुनिक राष्ट्र राज्य इन सबको परमिशन कैसे देता रहा। ये अभी की बात नहीं है, खाली ये हाल फिलहाल की घटना नहीं है।
लंबे समय से ये फिनोमिना धीरे 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 विकसित होता रहा है और विभिन्न सरकारें, आप याद कीजिए भिंडरा वाले अपनी सशस्त्र ग्रुप को लेकर बॉम्बे से सीधे अमृतसर तक आया था। किसी ने नहीं रोका। आप याद कीजिए, पहले की सरकारों के शासन में भी लगातार रैलियां होती रही हैं और हथियारबंद रैलियां होती रही हैं। तो सवाल यह कि राष्ट्र राज्य जो कि जिसका कि काम ही है कि धार्मिक पर्व और उत्सवों को, रैलियों को जनता की निरस्त्र शिरकत का वह हिस्सा बनने दे, वह मूक दर्शक बना रहा और उसने धार्मिक पर्व उत्सव और इनसे जुड़े हुए रैलियां जुलूस थे, उनको उसने सशस्त्र पार्टिसिपेशन का एक औजार बनने में मदद की। कहीं लोगों ने परमिशन ली, कहीं लोगों ने परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के लोग गए। इसके लिए आप राजनीतिक जो तर्क होते हैं, एक दूसरे को विनोवर करने, एक दूसरे पर मतलब वकीलों की तरह तर्क देने की जो पद्धति है, इससे इस चीज को आप समझ नहीं सकते। कायदे से राष्ट्र राज्य की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी भी धार्मिक पर्व और उत्सव को हथियारबंद जनता के मोबिलाइजेशन का या हथियारबंद जनता के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा न बनने दें। क्योंकि धार्मिक पर्व और उत्सवों को मानवीय तर्क और मानवीय गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए, राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर धार्मिक पर्व और उत्सव को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में किसी एक समुदाय विशेष के ऊपर अपनी ताकत का इजहार करने के रूप में या उसका दमन करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक तरह से हिंसा और वर्चस्व की राजनीति, जिसे हम लोग बहुसंख्यकवाद की राजनीति कहते हैं, उसको जन्म देगा। और वही फिनोमेना चल रहा है। एक अन्य चीज और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ समय पहले तक हिंदू राष्ट्रवाद एक तरह से एकेडमिक डिस्कोर्स का विषय था, लेकिन पिछले 20-22 साल में तेजी से यह स्थिति बदली है कि अब हिंदू राष्ट्रवाद सिर्फ, और ये खासतौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के आने के बाद से फिनोमेना शुरू हुआ है। हिंदू राष्ट्रवाद की धारणा का जितना प्रचार होगा, उतना ही आपके समाज में बहुसंख्यकवाद की राजनीति, वर्चस्ववाद की राजनीति का प्रचार प्रसार होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षय होगा। यह सच है कि भारत में मेले, ठेले, पर्व, उत्सव, धार्मिक, सांस्कृतिक ये बहुत होते हैं, इतने किसी देश में नहीं होते। और ये मेले, ठेले, धार्मिक पर्व, उत्सव किसी न किसी भगवान से भी जुड़े हुए हैं। अतः इन पर्व और उत्सवों को पवित्र बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र राज्य दोनों सरकारों की है। किसी भी तरह से इन पर्व और उत्सवों का न तो राजनीतिकरण किया जाना चाहिए, न शस्त्रीकरण किया जाना चाहिए। अगर पर्व और उत्सवों का, धार्मिक पर्व और उत्सवों का राजनीतिकरण किया जाता है, अरे धर्म संसद हो रही है, काय के लिए हो रही है? अरे भाई, आपको कुंभ में स्नान करना है, कुंभ में स्नान कीजिए, लेकिन कुंभ के स्नान के मौके पर धर्म संसद का आयोजन क्यों कर रहे हैं आप?
और वे भी कौन लोग कर रहे हैं? जो संत और महंत है। जी नहीं, संत और महंतों को, जो धार्मिक लोग हैं, उनको राजनीति से रोका जाना चाहिए, वो चाहे जिस रंगत के हो। संत, महंत, मौलवी, पादरी अगर ये पॉलिटिक्स करेंगे तो जाहिर है पॉलिटिक्स में वायलेंस होगा। अगर ये पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉलिटिक्स हिंसक बनेगी। और जाहिर है कि जब ये पॉलिटिक्स करेंगे तो ये पर्व और उत्सव का भी राजनीतिकरण करेंगे, शस्त्रीकरण करेंगे, और यही वह खतरनाक जगह है जहां से कि लोकतंत्र अभी क्षत विक्षत पड़ा हुआ है। आखिरी चीज, वो ये कि ये जो धर्म, पर्व, उत्सव, इनका जो शस्त्रीकरण और राजनीतिकरण जो हो रहा है, राष्ट्र राज्य उसका सेना की ताकत के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन हमारे बीच में प्रचारित किया जा रहा है। उससे सामान्य लोगों में बर्बरता के प्रति, हिंसा के प्रति आकर्षण और प्रेम और समर्थन बढ़ा है, और असभ्यता बढ़ी है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र राज्य की पहचान सेना से निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। भारत ताकतवर देश है, इसकी पहचान उसकी सेना नहीं है बल्कि इसकी जनता है। भारत को आजादी दिलाई किसने? सेना ने? जी नहीं, भारत की जनता और उसके संघर्षों ने आजादी दिलाई। लोकतंत्र की स्थापना में भारत की जनता की भूमिका है, सेना की नहीं। भारत के संचालन में, भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में जनता की भूमिका है, सेना की नहीं। तो राष्ट्र की पहचान के साथ में सेना को नत्थी करने और सैन्यवाद को नत्थी करने से बचना चाहिए। सेकंड चीज, अगर आप सेना से नत्थी करेंगे और पुलिस से नत्थी करेंगे राष्ट्र राज्य को, तो आप तय मानिए कि आप राज्य के आतंकवाद को जन्म देंगे। तो यही वजह है कि राज्य के आतंक की, राज्य के दमन की घटनाएं पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा घटित हुई हैं और दर्ज हुई हैं। एक अन्य चीज और आखिरी, राष्ट्र राज्य का निर्माण हमने अहिंसा से किया था, हिंसा से नहीं किया था। दंगे करके हमने आधुनिक राष्ट्र का निर्माण नहीं किया था। आधुनिक राष्ट्र का जन्म, आधुनिक लोकतंत्र का जन्म, स्वतंत्र भारत का जन्म अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलनों के जरिए हुआ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वे आधुनिक राष्ट्र राज्य के चरित्र को बदल के, जैसा कि वे कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का एक हिस्सा है कि अब राष्ट्र राज्य की पहचान, भारत की पहचान किससे होगी? भारत की शक्तिशाली सेना से। जी नहीं, भारत की शक्तिशाली जनता से भारत की पहचान संप्रेषित की जानी चाहिए। केंद्र सरकार इसमें सावधानी बरते, प्रधानमंत्री इसमें सावधानी बरते। प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है, केंद्रीय गृह मंत्री की, विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जितने भी धार्मिक पर्व और उत्सव हैं उनका राजनीतिकरण न होने दें और उनका शस्त्रीकरण न होने दें। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली जैसी घटनाएं न घटें,
जगह जगह रामनवमी के नाम पर दंगे न हो, तो यह बेहद जरूरी है, चाहे जिस दल की सरकार हो। उस जुलूस को अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए जिसमें हथियार लेके लोग चले। उस जुलूस को अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए जिसके कि मोबिलाइजेशन में राजनीतिक संगठन शामिल हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, या वो और कोई संगठन हो। आप तय मानिए, धर्म की आड़ में राजनीतिक संगठन जब जनता को मोबिलाइज करेंगे तो वे टेरर क्रिएट करेंगे। भिंडरा वाले ने पूरे पंजाब को नर्क में झोंक दिया था आतंकवाद की, और जो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में, वे भिंडरा वाले के कदमों पर चल रहे हैं और पूरे देश को और खासतौर पर उत्तर भारत को वो टेरर के आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इंदिरा गांधी ने एक गलती की थी और उसकी बहुत बड़ी कीमत देश को देनी पड़ी, स्वयं इंदिरा गांधी को देनी पड़ी। भिंडरा वाले जब बॉम्बे से चला था हथियारबंद गाड़ी ट्रक में सवार होकर, उसे वहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। तो जाहिर है कि जब आप राजनीतिक मोबिलाइजेशन में आप ये ध्यान नहीं रखेंगे और सामान्य अपने राजनीतिक हितों का ख्याल रखेंगे, तो इससे राष्ट्र को, राज्य को क्षति पहुंचेगी। पूरा देश अस्थिर हो गया था। अल्टीमेटली आपको ब्लू स्टार ऑपरेशन के जरिए गोल्डन टेम्पल को मुक्त कराना पड़ा, आर्मी के ऑपरेशन के जरिए पूरे पंजाब को आतंकवादियों से मुक्त कराना पड़ा। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भिंडरा वाले के एक्शन का जिस तरह से टेररिज्म में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक उसी तरह जो हिंदुत्ववादी संगठन है जो हथियार लेकर जुलूस जलसे करना चाहते हैं, वे ठीक भिंडरा वाले के चरण कदमों की तरफ जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनको रोकें, उन पर पाबंदी लगाएं। इंदिरा गांधी ने पाबंदी नहीं लगाई थी, उसकी कीमत देनी पड़ी उसे। इंदिरा गांधी की जान भी गई उसमें हजारों लोग मारे गए पंजाब में। धर्म जब शस्त्र लेकर राजनीति करता है तो वह सिर्फ धर्म नहीं होता, बल्कि वह एक शैतान का रूप लेता है, और जिसे हम लोग टेररिज्म कहते हैं। आप लोग बहुत सॉफ्ट दिल के लोग हैं जो अभी किसी एक मुसलमान को, किसी एक हिंदू को इस तरह से देख रहे हैं कि पुलिस ने किसको पकड़ा। सवाल यह नहीं है पुलिस ने किसको पकड़ा, सवाल यह है कि पुलिस, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनकी यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी जुलूस को जो कि हथियारबंद जनता की शिरकत को सुनिश्चित करता हो, चाहे उसमें कोई भी नेता हो, कोई भी महात्मा हो, कोई भी संत हो, उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी धार्मिक पर्व और उत्सव के मौके पर राजनीतिक मोबिलाइजेशन की, राजनीतिक मीटिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये होता रहा है लगातार, विभिन्न धर्म संसद के नाम पर कुंभ के मेले तक में होता रहा है। ये इससे बचा जाना चाहिए अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है। अन्यथा लोकतंत्र तो अब, लोकतांत्रिक भारत अब शस्त्र सन्नद्ध भारत में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। और यह वह मॉडल है जिसको कि इजराइल से सीधे डुप्लीकेट करके भारत में लागू किया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसके दुष्परिणाम बहुत बड़े निकलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि केंद्र, राज्य के अधिकारी और राजनेता इस बात को गंभीरता से लेंगे और समझेंगे। अन्यथा भारत की जो धुरी है वो बदल जाएगी। भारत की धुरी है भारत की जनता, भारत की धुरी भारत की सेना नहीं है। भारत की धुरी है भारत के धर्म, भारत के धर्म, पर्व, उत्सव। और इन पर्व उत्सवों में
शिरकत करने वाली निरस्त्र जनता, अब इस निरस्त्र जनता को सशस्त्र जनता में कन्वर्ट किया जा रहा है। भारत की धुरी है, भारत के सभ्य परिवार, उन सभ्य परिवारों को अब हथियारबंद परिवारों में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिमिनल परिवारों में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये वह खतरनाक परिवर्तन है जो कि पिछले 8 साल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। केंद्र और राज्य में विभिन्न सरकारें जब आई हैं, बीजेपी की खासतौर पर, उसके बाद में ये प्रक्रिया बहुत तेज हुई है। इसे रोका जाना चाहिए। इसे रोकने से लोकतंत्र मजबूत होगा, अन्यथा लोकतंत्र गायब हो जाएगा। धर्म, पर्व, उत्सव हो, जनता उसमें शिरकत करे और वे उत्सव बिना किसी राजनीतिक संगठन, बिना किसी ऐसे संगठन जिसकी मोटिव राजनीतिक हो लेकिन नाम सामाजिक हो। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों को धार्मिक पर्व और उत्सवों को प्रदूषित करने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं, भिंडरावाले और पंथिक कमेटी का जो हश्र हुआ था वो आरएसएस का भी हश्र होगा। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। कुछ दिन के लिए हो सकता है आपका आतंक रहे, कुछ दिन के लिए हो सकता है आपका वर्चस्व रहे, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो परिणाम है वो विनाश है। शस्त्रीकरण का परिणाम विनाश है और विनाश के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आप धर्म का शस्त्रीकरण करेंगे, धार्मिक पर्व और उत्सवों का शस्त्रीकरण करेंगे, तो इससे जो लोग शस्त्रीकरण करते हैं उनका तो विनाश होता ही है, समाज और लोकतंत्र भी क्षतिग्रस्त होता है। तो ये लोग सोच रहे हो कि नहीं, हमारे हाथ में तो हथियार है, हमारे हाथ में तलवार है, हम तो इसे कुचल देंगे, हम तो उसे कुचल देंगे। इससे आप कुछ देर के लिए कुचल तो देंगे, लेकिन परिणाम में आपके क्या मिलेगा? सिर्फ मौत, और वो भी कुत्ते जैसी मौत। आप याद कीजिए भिंडरावाले किस तरह से कुत्ते की तरह मारा गया था आर्मी के हाथों। ये मेरी विनम्र अपील है कि धर्म, पर्वों, उत्सवों का शस्त्रीकरण, शक्ति प्रदर्शन के लिए राजनीतिक इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा देश टेरर और एक नए किस्म के टेरर की चाल में फंस जाएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।